गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? चलिए, तो आज का टॉपिक है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन और उसमें हम बात करेंगे सलाइवा की। नाउ इन द टॉपिक सलाइवा हम थोड़ा इसके बारे में इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज सलाइवा इज अ एक्स्ट्रा सेलुलर बायोलॉजिकल फ्लूइड। मतलब ये कि बॉडी खुद ही सलाइवा सिक्रीट करती है। सलाइवा क्लियर है, स्लाइटली एसिडिक है एंड म्यूकोसेरस है। नाउ म्यूको मतलब विस्कस, सेरस मतलब जो बॉडी सिक्रीट करती है, मतलब वैसा कंपोनेंट या वैसा फ्लूइड जो बॉडी खुद ही सिक्रीट करती है और वो विस्कस हो तो उसको हम बोलते हैं म्यूकोसेरस। नाउ कमिंग टू द पॉइंट एक्सोक्राइन। Now, exocrine part and the endocrine part is being related with context to the glands. Now, इससे पहले कि मैं आपको एक्सोक्राइन के बारे में बताऊं, ये जान लीजिए कि जो सलाइवा है वो सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है एंड सलाइवरी ग्लैंड्स आर एक्सोक्राइन इन नेचर। सो एक्सोक्राइन क्या होता है? आप सब जानते हैं कि those glands which are having duct, they are called as exocrine, and those do not are called as endocrine. Coming to the pH is between the 6 to 6.8 and it is slightly acidic. Okay, मैं अगर यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करूँ तो पर्सन टू पर्सन ब्लड ग्रुप बदलता है और ब्लड ग्रुप के हिसाब से आपके सलाइवा का पीएच भी चेंज हो सकता है। करेक्ट? सो a person having a A blood group may have a different pH and a person having a B blood group may have a other pH of a saliva. Correct? Next है salivary glands का basic unit. The basic unit of salivary gland is acini and acini is a cluster of myoepithelial cells. Cluster of myoepithelial cells. Next is the components of saliva. So no doubt saliva is 99.5% made up of water and the 0.5% contains the other components such as electrolytes, mucus, white blood cells, epithelial cells, enzymes, IgA, lysozymes, ammonia, urea and importantly chloride cells. Okay, chaliye. Coming to the next point is the regulation of saliva, very important point. The secretion of saliva is called as salivation and it is being controlled by ANS, autonomic nervous system. And in one day, almost 1000 to 1500 ml of saliva is secreted. Next is कि कौन कंट्रोल करता है सलाइवा के सिक्रेशंस को? Yes, the answer is medulla oblongata, the last part of a brain. Correct. नेक्स्ट है आपका, ये क्वेश्चन आपके नीट में पूछा जा सकता है, सो 2020। नेक्स्ट है आपका द स्मेल, साइट, साउंड एंड थॉट ऑफ फूड मे स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। मतलब ये कि सोचने पे, स्मेल करने पे, याद करने पे आपके सलाइवा का सिक्रेशन स्टिमुलेट हो सकता है और ये प्रीवियसली नीट में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है सलाइवरी ग्लैंड्स के पास नो डाउट एएनएस होता है और एएनएस के दो पार्ट्स होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन। जब सलाइवा का सिक्रेशन होगा तो पैरासिम्पैथेटिक होगा और जब आप कभी स्ट्रेस में होंगे तो सिंपैथेटिक एक्शन होगा और सिंपैथेटिक एक्शन के वक्त कोई भी सलाइवा का सिक्रेशन नहीं होगा। सो sympathetic, no secretion of saliva; parasympathetic, secretion of saliva. Next is we have some of the cranial nerves innervated with the salivary glands which regulates the secretion of saliva, and that is facial, the seventh cranial nerve, and the glossopharyngeal, that is being a ninth cranial nerve. Okay, so facial and the glossopharyngeal cranial nerve is innervating the salivary gland which maintains the secretion of saliva. Now coming to the option, the first priority will be given to the facial and the second priority will be given to the glossopharyngeal.
Next point is role of some components of saliva. Saliva contains n number of components, but we will be having some components of saliva that is being important to you. The very first point is mucus. Mucus बोले या म्यूसिन बोले, म्यूसिन मैं लिखता हूँ म्यूसिन. म्यूकस या म्यूसिन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन कंपोनेंट विच प्रोवाइड्स विस्कोसिटी. जो आपकी सलाइवा को विस्कोसिटी प्रोवाइड करेगा उसको हम म्यूकस या म्यूसिन बोलेंगे. नाउ वी हैव सम एंटी बैक्टीरियल कंपोनेंट लाइक IgA एंड लाइसोजाइम जो आपके किसी भी पैथोजन के एंट्री को प्रिवेंट करेंगे. वी हैव सम ऑफ द एंजाइम्स सच एज salivary amylase एंड salivary lipase. नाउ salivary amylase को एक्टिवेट करने के लिए जो आयन चाहिए वो है क्लोराइड आयन, और ये भी नीट में पूछा जा चुका है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू. नाउ अगर मैं बोलूं कि salivary amylase क्लोराइड आयन एक्टिवेट करता है एंड salivary amylase का काम है कि वो आपके स्टार्च को हाइड्रोलाइज करेगा. सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्लोराइड इज बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलाइजिंग द starch. Correct. Next है thiocyanate. Thiocyanate degrade the heavy metals. Now इसका भी एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. इमेजिन कीजिए कि आप मैगी खाते हैं एंड मैगी कंटेन लेड. ठीक है, और अगर आप लगातार मैगी खाते हैं तो जाहिर सी बात है आपके बॉडी के अंदर लेड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा. चूंकि आपके सलाइवा के अंदर थायोसाइनेट होता है तो वो थायोसाइनेट आपके लेड को तोड़ देता है और आपके बॉडी में कभी भी हेवी मेटल टॉक्सिसिटी नहीं होती है. तो इमेजिन कीजिए अगर आपके सलाइवा में थायोसाइनेट नहीं होगा तो यू मे सफर फ्रॉम हेवी मेटल टॉक्सिसिटी. ओके, नेक्स्ट है आपका हेप्टोकोरिन. Now haptocorrin is just similar to the Castle intrinsic factor and both of them are being responsible for coating the vitamin B12. Vitamin B12 को हेप्टोकोरिन भी कोट करता है जो कि सिक्रेशन है सलाइवा का, और कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि सिक्रेशन है आपके स्टमक का. नेक्स्ट इज बफरिंग एजेंट. सो बफरिंग एजेंट आपके या तो बाइकार्बोनेट्स हो सकते हैं, फॉस्फेट्स हो सकते हैं या यूरिया हो सकते हैं जो आपके पीएच के मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. कमिंग टू द फंक्शंस, द वेरी फर्स्ट फंक्शन इज लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन. यस, व्हाइल स्पीकिंग एंड ईटिंग ऑफ द फूड देयर इज मैकेनिकल वियर एंड टियर जिसको आपका सलाइवा प्रिवेंट करता है. बफरिंग एक्शन, जो पीएच है आपकी ओरल कैविटी का वो सलाइवा मेंटेन करता है. मेंटेनेंस ऑफ टूथ इंटीग्रिटी. ना saliva contains the fluorine and fluorine is being very essential for the enamel maintenance. Antibacterial activity, IgA and lysozyme has the antimicrobial or antibacterial property to retard any action of microbes in oral cavity. Taste, ये important रहेगा आपके लिए. टेस्ट की बात करें तो saliva secretes gustin and gustin is responsible for development of taste buds. तो taste buds को डेवलप करने के लिए भी सलाइवा रिस्पॉन्सिबल है. साथ ही साथ अगर आप किसी खाने के टेस्ट को परसीव करना चाहते हैं तो दैट फूड मस्ट बी मिक्स विद सलाइवा. जब तक कोई खाना आपके सलाइवा के साथ मिक्स नहीं होगा तब तक आपका टेस्ट बड उस टेस्ट को परसीव नहीं करेगा. ठीक है दोस्तों. नाउ कुछ क्वेश्चंस मैं बताता हूं जो यहां से इंपॉर्टेंट है. कुछ क्वेश्चंस में सुनिए. पहला क्वेश्चन जो बन सकता है, इफ देयर इज अ डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ सलाइवा देन अ सिचुएशन इज कॉल्ड एज xerostomia. Now a condition in which a patient is suffering from low saliva secretion is called as xerostomia. ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हो गया. दूसरा क्वेश्चन सुनिए. इफ देयर इज नो सिक्रेशन ऑफ सलाइवा that would may lead to dental caries, मतलब दांत सड़ जाएंगे. क्यों? क्योंकि जब आप कोई खाना खाते हैं तो कुछ खाने के कंपोनेंट्स आपके दांत के आसपास रह जाते हैं और आपके ओरल कैविटी में कुछ अपॉर्चुनिस्टिक माइक्रोब्स होते हैं जो वहां पे दांत को सड़ाएंगे. क्योंकि आप
सलेवा सिक्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो लाइसोजाइम नहीं होगा, और जब लाइसोजाइम नहीं होगा तो वो माइक्रोब्स अपना काम कर देंगे। ठीक है, सो दो चीजें हैं, जीरोस्टोमिया, लो सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, एंड दूसरा नो सिक्रेशन ऑफ सलाइवा may lead to dental caries. The last point, students, digestion. Last point is digestion. The very first point in digestion is ptyalin. The secretion of ptyalin lead to the partial hydrolysis of starch. ठीक है, जो स्टार्च को तोड़ने के लिए टाइलिन चाहिए हमें। दूसरा है फॉर द मॉइस्चनिंग ऑफ फूड, ठीक है, आपको सलाइवा चाहिए। नाउ मॉइस्चनिंग हेल्प्स इन इजी मूवमेंट ऑफ फूड into the esophagus and from the esophagus to the stomach। ठीक है, नाउ आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।